हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे दो चैप्टर्स यानी कि दूसरा चैप्टर हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें आज हम नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और जिसमें हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हमसे हमारे जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं और किस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है, इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आपको बता दें, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें जो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा आज का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने के आपको पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तब हम वहां पे किस तरीके से क्या फॉर्मूला रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 साल का अमाउंट दिया जाएगा, किन्हीं भी 2 इयर्स का, हाँ एनी 2 इयर्स का अमाउंट आपको गिवन होगा। आपको क्या करना है, उन दो 2 इयर्स के बीच का जो अमाउंट है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। वही आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 100 से और यहाँ पे जाएगा प्रीसीडिंग ईयर, यानी पहली साल जो यानी कि जो पहला वाला हमारा अमाउंट होगा वही अमाउंट हमारा यहाँ नीचे आएगा। मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया, कितने टाइम में ऐसा हुआ है उसको लिखेंगे और बाकी हमारा क्या आ जाएगा, रेट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके का क्वेश्चंस आएगा। इस फॉर्मूले को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई होगा, अलाउ होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिखा है, a sum of money is invested at compound interest पेएबल एनुअली। आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट किए, लेकिन जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे किए और आपने जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो हर बार एनुअल यानी कि साल में कर रहे हैं। ठीक है भाई। द अमाउंट्स ऑफ, आगे बात सुनिए, द अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। यहाँ हमें 2 सक्सेसिव ईयर्स का हमें अमाउंट दिया गया है। पहली साल के बाद यानी कि जब अपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया तो पैसा लगने के बाद फाइनल में अमाउंट बन गया इतना, फिर अगली साल जो इतना रुपए था ये अमाउंट बन गया इतना। आपसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। देखो भाई, जैसा हमारा कॉन्सेप्ट था सेम उसी पे पैटर्न पे बेस्ड बन गया क्वेश्चन की नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल बन गया, यहाँ 2 सक्सेसिव ईयर्स का हमें अमाउंट दिया गया है, टाइम हमें पता चल जाएगा। चलो भाई, अब हमें आप ये बताइए कि सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड की, तो हमें मेथड से अगर हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ difference between CI of 2 successive years, CI of 2 successive years कितना हो जाएगा। देखो भाई, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमारे पास 2 साल थी, 2 साल का हमें क्या दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया। यानी कि पहली साल में भाई जब भी 2700 है, कभी ना कभी प्रिंसिपल रहा, ये प्रिंसिपल जो है फिर 1 साल बाद कितना हो गया, इतना। भाई 2 साल की बात है, 1 साल बाद अमाउंट इतना हो गया, दूसरे साल बाद अमाउंट इतना हो गया, तो 2700 को यहाँ तक जाने में 1 साल का टाइम लगा। 1 साल का टाइम लगा, कितना 1 साल का टाइम लगा, 1 साल के टाइम लगा है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। आखिर 1 साल में इन्होंने कितना इंटरेस्ट गेन किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड अमाउंट है 2880 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2700 को। सब्ट्रैक्शन करिए भाई तो हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है 180 रुपीज। यानी कि हमें जो फर्स्ट यानी कि जो दूसरी साल थी, 1 साल यानी 2700 से हम 2880 पे गए, तो हमें जो इंटरेस्ट मिला वो 180 रुपीज क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, अगर शॉर्टकट में इसे लिखना चाहेंगे तो हम लेंगे I फॉर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम।
आई फॉर इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चले, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था उसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना होगा। प्रिंसिपल हमारा जो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है, वो भी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। चलो भाई करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, इंटरेस्ट हमारे पास कितना, ये हमारा क्या इंटरेस्ट ही तो है 180, तो हमने क्या किया, इसे वहां पे लिख दिया 180 मल्टीप्लाई बाई 100। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, तो देखो भाई प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या लिखा है, सीआई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। तो हमारा प्रीसीडिंग ईयर का सीआई भाई जो अमाउंट आएगा, ये पहले साल का जो अमाउंट है यही तो है प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2700 रुपीज कभी ना कभी अमाउंट बने तो किसी साल ईयर के लिए, किसी ना किसी ईयर के लिए तो प्रिंसिपल बना, और ये प्रिंसिपल बना तो फिर उसके बाद जाकर ये अमाउंट बना होगा कि नहीं। तो जो हमारा प्रीसीडिंग ईयर का प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, उसे ही हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2700 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, देखो भाई जो हमें 2 ईयर्स का सक्सेस, 2 सक्सेसिव ईयर्स का दिया था, पहली साल का इतना है, दूसरी साल का इतना है, तो पहली साल में इतना है, दूसरी साल, पहली साल से दूसरी साल में गया आपको कितना समय लगा, 1 साल का लगा। तो यहाँ टाइम कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया टाइम, यहाँ पे हमारा जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। या आप यहाँ पे ऐसे लिखो अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, इस फॉर्मूले आप यहाँ लिखो अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, जो पिछली साल है उसका अमाउंट क्या है। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो 20 से हमारे 20 बड़े इजीली कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, तो हमारे पास फाइनली बचा है कितना, तो हमारे पास जो बचा है यहाँ देखिए भाई बचा कितना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया 20/3, कितना आया 20/3, 20/3 आया, 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आर परसेंटेज इज इक्वल जो हमारे सामने आएगा 6 कंप्लीट 2/3%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताइए भाई, अब इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए। इस तरीके से करना है, एक बार फिर से समझते हैं आखिर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, कैसे सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में हमें 2 सक्सेसिव ईयर्स हैं, 2 सक्सेसिव ईयर्स का अमाउंट दिया गया। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, लेकिन हमें ये बताया गया था कि जो आपने कुछ पैसा है इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद पहली साल आपका इतना अमाउंट हो गया, दूसरी साल इतना अमाउंट हो गया। तो वही चीज आपको बताइए, पहली साल आपने जो कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पैसे पहली साल में इतना अमाउंट बन गए, और फिर दूसरी साल जब कंप्लीट हुई तो दूसरी साल के एंड में इतना अमाउंट बन गया वही पैसे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक साल में इतना अमाउंट हुआ, दूसरी साल में इतना हो गया, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर आपको ये पता चल जाता है कि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ 1 ईयर का इंटरेस्ट पता है तो आप रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1 ईयर का क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो हमारे सामने निकल के आया 180, यानी कि 2880 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2700, तो 180 निकल के आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हमें फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को ही आपको पेपर में एग्जैक्ट लगाना है। आपने लिखा, आपको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइसेस ही हो। तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया 180 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, जो 2 सालें होंगी उसमें जो सबसे पहली साल होगी वही हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, 2700 को लिया, 20 से 20 कैंसिल आउट किए, 9 से डिवाइड किया 27 को 3 टाइम्स, 9 2 जा 180, और 9 से किया 20 टाइम्स में आ गया, तो बचा कितना 20/3, 3 से डिवाइड किया 20 को तो 6 कंप्लीट 2/3% हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। बताइए, अगर अब आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली पूछ लीजिए, और अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, जिससे मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। और फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको जो पहले फॉर्मूला लगाया था वो लिखा था डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। अब हम अगर हमें अमाउंट दिया रहेगा या हमें 2 अलग अलग ईयर्स का कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हम बड़ा आराम से उनका डिफरेंस निकाल के इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या शॉर्टकट में हम फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, आर परसेंटेज इक्वल होगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और लिखा गया है, क्या लिखा है क्वेश्चन मुझे ध्यान से पढ़ना है।
और जो अच्छी चीजें दी गई उन्हें हमें नोटिस भी करना है। लिखा है आ सर्टेन सम ऑफ मनी, आपने कुछ पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है, प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स, आपने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, अमाउंट्स टू 6,272 इन 2 ईयर्स, 2 साल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो इतने रुपए हो जाता है 2 ईयर्स में, एंड टू 7,024 और 7,024.64 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में इतना हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी, एंड सम ऑफ मनी, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी बताइए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। चलो भाई बड़ा आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करेंगे भाई बता सकते हैं क्या आप लोग? चलो भाई करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, हाँ, 2 सक्सेसिव ईयर्स हैं और अमाउंट है उनके बीच का डिफरेंस निकालें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स, ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स, कितना हो जाएगा? देखो भाई पहले हमें कितना दिया है 7,024, तो 7,024.64 से सब्ट्रैक्ट करना है 6,272 को, सब्ट्रैक्शन करिए भाई, तो पॉइंट के बाद 64 तो ऐसे रहेंगे, हाँ 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, 2 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 5, 3 हो गए, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा 7, 7 हो गए, इतने रुपए बचेगा। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आ गया, अगर हम बात करें तो कितना आ गया 752.64 रुपीज हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट आ गया। आपने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हमें क्या लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, शॉर्टकट लिखेंगे हम I इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखो भाई याद रखिएगा टाइम यहाँ कह रहे हैं कि 2 साल में इतने रुपए था और 3 साल में इतने रुपए इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 3 साल में, तो भाई 2 से तीसरी साल में जब पहुंचे तो 1 ही साल लगी और 1 साल का टाइम हो गया कि नहीं, 3 और 2 साल के बीच में कितने का टाइम है, 1 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा अपन, इंटरेस्ट कितना आया है 752.64 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रीसीडिंग अमाउंट यानी कि जो पिछले साल का अमाउंट है, तो 2 साल और तीसरी साल पे पहुंच रहे हैं हम, 2 साल से सीधे तीसरी साल में पहुंच रहे हैं, तो बता दूसरी साल के लिए जो अमाउंट होगा प्रीसीडिंग अमाउंट सही है, तो ये हमारा क्या बनेगा प्रिंसिपल, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 6272 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है भाई, हाँ भाई। चलो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए भाई यहाँ से जो डेसिमल हटा रहे हैं हम, क्या हटा रहे हैं, यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इसको देखो, तो रेट परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा 75264 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना था 6272 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू डेसिमल हटा रहे हैं, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू को काउंट करो, 1 10 100 प्लेस पे आया तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए। अब आ गई है बात, चलो भाई इसको डिवाइड करना है, तो बताइए किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से हो रहा है डिवाइड, हाँ 8 से कर दो, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से करेंगे, 8 7 जा 56 67 हो गया, और 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, यहाँ इसको 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, 32 हो गया, 8 4 जा 32 0, 8 8 जा 64 हो गया। अभी देखो भाई किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दो 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, सही है। 4 से डिवाइड करो इसे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, सही है भाई। अब कितने से डिवाइड होगा ये,
अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, एक बार लिख लेते हैं, बहुत कुछ हो गया कैलकुलेट। r परसेंटेज इक्वल कितना आ गया 2352 अपॉन में 196। अभी इसे और सिंप्लीफाई करना है, कितने से डिवाइड हो रहा है 4 से हो जाएगा, नहीं 2 से ही करो। अभी 2 से करेंगे 2 9 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। अब 98 से कर दो, कितने टाइम्स हो रहा है 12, 12 8 जा 96, 12 9 जा, ठीक है हाँ 12 टाइम्स हो जाएगा भाई। यहाँ से 98 से हमने डिवाइड किया डायरेक्टली तो 12 टाइम्स में हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ फाइनली जो रेट परसेंटेज निकल के आ गई वो 12% निकल के आई। कितनी आई 12% निकल के आई। देखो भाई मुझे ऐसे पता चला कि 12 टाइम्स में कैसे कट रहा है। 12 9 जा कितना होता है 108, कितना होता है 108, 12 8 जा कितना होता है 96, 108 में 9 ऐड करेंगे 17 हो रहा और 6 यूनिट डिजिट में आ रहा है, यानी कि 12 टाइम्स में डिवाइड हो रहा, कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करके और वंस डिजिट की कैरी ले ली तो हमें पता चल गया कि इतना ही आंसर आएगा। तो हमने सीधा कह दिया कि 98 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। आप लोग इससे पहले क्या कर सकते थे, अभी भी इसको आप 2 से डिवाइड करते, धीरे धीरे करते जाते तो फाइनली सिंपली और सिंप्लीफाई होता, फिर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। मुझे डायरेक्टली आ गया तो मैंने डायरेक्टली आपको करके बता दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या निकल के आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई। क्या हमसे यही पूछा गया था? जी नहीं, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पूछा गया सम ऑफ मनी। मनी बताइए कितनी है, तो बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर पाएंगे हम कैलकुलेट कि नहीं, ये बताइए। हाँ कैलकुलेट करना है हमें, तो पहले आप लोग इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सम ऑफ मनी फाइंड आउट करते हैं। हाँ चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो कितनी आई है 12% निकली। अब हमें निकालना है सम ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट द सम बी 100 रुपीज। हमने मान लिया कि जो हमें सम जो है हमारे पास वो कितना है 100 रुपीज है। चलो भाई, अगर रेट 12% है तो हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट कितना आया होगा, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट की तो फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट आएगा, तो आप क्या करेंगे 12% ऑफ 100 का 12% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन में परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास रेट कितना निकला 12 रुपीज निकला। कितना निकला 12 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहली साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 रुपीज तो ये था ही, 12 रुपीज और ये ऐड कर दीजिए तो 112 रुपीज हो गया। चलो भाई 112 रुपीज हो गया। तो हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का तो सब कुछ हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112% ऑफ 112। तो 112 का 12% निकालो इंटू 100, 112 से मल्टीप्लाई करिए भाई, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 बन जा 12 और 2 कैरी ऐड करो 14, 12 बन जा 12 और 1 13। सही किया कि नहीं भाई? हाँ 12 2 जा 24 का 2 है, 12 बन जा 12 और 2 कैरी 14 हो गया, 12 बन जा 12 और 1 13, 134 पॉइंट। हाँ अपॉन में क्या है 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 13.44। ठीक है 13.44। तो यहाँ से हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास टोटल 100 रुपीज थे, आपने उस पर 30 रुपीज 0.44 रुपीज का इंटरेस्ट गेन किया, यानी कि 0.44 तो ऐसे रहेगा, 3 और 2 5, 1 और 1 2, तो 125.4 रुपीज हो गए। भाई आपने 2 साल में अमाउंट, तो अमाउंट
12.55 125.44 कितने सम पे हुआ? आपने अमाउंट इतना गेन किया, अमाउंट हो गया 2 ईयर्स में 125.44 जब आपके पास सम था 100 रुपीज। आपने अमाउंट सेकेंड ईयर के लास्ट में आपने अमाउंट कितना गेन किया था? अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सेकेंड ईयर में अमाउंट गेन किया है 6272। देखो भाई सेकेंड ईयर के लास्ट में आपने कितना किया 6272, तो इसके हिसाब से सम कितना होना चाहिए था? तो सम होना चाहिए था 100 अपॉन 125.44 मल्टीप्लाई बाई 6272। अब हमें इस चीज को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग पहले से इतना नोट करिए, फिर हम बाद में कैलकुलेट करना है, जगह कम पड़ रही है। हाँ, पहले आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तो दिख रहा होगा ना सभी को। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, अभी ये वाली लाइन यहाँ मत लिखो। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है, तब जाके जो हमारा सम होगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 125.44 मल्टीप्लाई बाई 6272। ये हो गया। यहाँ से सम करना है, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई? अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? डेसिमल हटाओ, 100 मल्टीप्लाई बाई 6272 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गए, अपॉन में क्या आ गया 125.44। डेसिमल हट गया यहाँ से, 1 10 100 पे गया तो 100 यहाँ आ गए। अब बताओ भाई किससे डिवाइड हो रहे हैं? सबसे पहला काम है हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा ये समझना बड़ा मुश्किल कार्य लग रहा है। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नंबर डिजिट जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, पहले इन्हें 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर से कितना हो गया 14, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ठीक है भाई, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 22 हो गया, 4 5 जा 20, 27 हो गया, 4 6 जा 24, 3 बचा और 4 8 जा 32। ठीक है, अब कितने टाइम्स हो रहा है? 2 से अभी भी डिवाइड हो रहा है ना ये। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 1568 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना आ गया 3136। सिंप्लीफाई करते हैं एक बार इसको फिर से, वंस अगेन 4 टाइम्स में हो रहा है, 4 हाँ 4 टाइम्स में हो रहा है। 4 8 जा नहीं, 4 8 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 4 7 जा 28, 3 बचा 33 हुआ, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 26 हो गया, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। अब बताइए भाई कौन नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। कैंसिल आउट तो होना चाहिए बाबू भैया, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 50 बचेगा यहाँ पे। अब डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स हो रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो कितना आएगा? मुझे लग रहा है हमने कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन करने में। हाँ लग तो रहा है भाई, एक बार चेक करिए क्या इस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। मैं जरा चेक करूं कि आखिर इसका आंसर कितना आ रहा है। बताइए भाई क्या इस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है? इसका जो आंसर आना है वो 5000 आना है, 5000 आंसर आना है भाई। कर तो हम सब कुछ सही रहे थे, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हो रही? एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। हमने इसको यहाँ 4 से डिवाइड किया है,
4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 1 जा 4 और 5, 4 3 जा 12, सही है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 27 हो गया, 4 5 जा 22 हो गया, ये भी सही है। तो ये डिवाइड हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे, तो ठीक है, ये तो सही डिवाइड किए। फिर हमने इसको फिर से क्या किया, 4 से डिवाइड किए क्या? हाँ 4 से किए, तो 4 7 जा 28, 3 बचा 33 हो गया, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 36 हो गया। हाँ यहाँ गड़बड़ है भाई, वही मैं कह रहा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या। देखो भाई 4 3 जा 12 होगा, यहाँ देखिए 4 3 जा 12, तो 3 सब्ट्रैक्शन बच 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 रिमाइंडर 36, 12 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8, यस राइट राइट, दैट्स राइट। 392 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, तो बचा कितना हमारे पास फाइनली जो सम निकल के आ गया, 50 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 रुपीज। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, बस हमने ही कुछ गड़बड़ कर दी थी इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। लीजिए भाई ये आ गया आपके पास सम, तो देखा आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन गया था सम से। हाँ सम निकालने के लिए आपको पूरा इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ी। यहाँ हमने 100 रुपीज लिए, आप एक्स मान कर भी ले सकते थे, एक्स मानकर भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। तो बताइए इसमें कोई डाउट की कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, so now our next question is, question number 3 is, a person invests ₹10,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year this sum amounts to इतने रुपीज 11,200। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इस एक क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों क्वेश्चन करने के लिए हमें बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करना है। अच्छी बात ये है। चलो भाई बात करते हैं कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में समझते हैं। पहले हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपीज, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमें प्रिंसिपल दिया गया है कितना रुपीज 10,000। चलो भाई अच्छी बात है, ये तो हमें रेट कितना दिया गया है नहीं पता, रेट हमें कैलकुलेट करना है। टाइम जो है फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट आपको दिया गया 1, 1 साल बाद, यानी कि टाइम जो है 1 ईयर, तो आपको अमाउंट मिल गया है कितना, आपको अमाउंट मिल गया 11,200 रुपीज। चलो ये तो बात अच्छी है, अगर हमें अमाउंट पता है तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते कि नहीं। इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11,200, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 10,000 को, तो कितना बचा हमारे पास 1,200 रुपीज। हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट ऑफ यानी कि इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना आया, 1,200 रुपीज निकल के आया कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल आया। चलो अच्छी बात है, ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया। क्या हम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? इतने टाइम से हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, होता कि नहीं? चलो भाई होता है, आपने कहा सर चलो अच्छी बात, कुछ तो कहा कि सर होता है। रेट इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज इक्वल क्या, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1,200 इंटू 100, रेट प्रिंसिपल कितना है 10,000, टाइम कितना है 1 ईयर, है कि नहीं? बताओ भाई प्रिंसिपल कितना है, टाइम कितना है, 1 ईयर की तो बात हुई अभी। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। रेट परसेंटेज कितना निकल के आ गया, आपने कहा सर 12% निकल के आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट को शुरू किया और ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। क्या पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी थी, पर एनम पूछी गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, पर एनम। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लास्ट में सेकंड पार्ट की शुरुआत करें, फॉर सेकंड ईयर, फॉर सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड इतना लिखने में क्या
फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए भाई जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा 11,200, वही तो हमारे लिए सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है हमारे पास 11,200। देखो भाई क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, कहा गया अमाउंट्स टू इतना फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 11,200। रेट परसेंटेज कितनी दी गई है हमें 12% दी गई। टाइम तो भैया 1 ईयर का है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 ईयर ही लिखना है। अब आप मुझे यहाँ से बताओ, अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख नहीं रहे, डायरेक्ट करते हैं सीधा 11,200 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 12 है, टाइम कितना दिया गया है हमें, तो टाइम जो हमें अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट 100 आएगा इनटू, यहाँ नहीं यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई, टाइम 1 ईयर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 20 से 20 कैंसिल आउट, अभी मल्टीप्लाई किया था हमने कितना आया था, तो इंटरेस्ट निकल के आ गया 1344 आ गया इतना। अब आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने 12 का मल्टीप्लाई किया था इतने रुपए में, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए कितना आ रहा था, तो वहां पे हमारा आंसर निकला था इतना ही। तो 12 2 24, 12 1 12 over 2 14, 12 1 12 over 13, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1,344 रुपीज। चलो भाई ये निकल के आ गया। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, लेकिन हमसे पूछा गया अमाउंट बताइए, अमाउंट सेकेंड ईयर के लास्ट में, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना था 11,200, इसमें ऐड कर दो 1,344 ऐड करेंगे, 4 का 4 आ गए दोनों, 3 और 2 5 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 12,544 रुपीज हमारे पास क्या निकल के आ गया सेकेंड ईयर के अमाउंट। ये हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? आप तो कहना कहाँ सर डाउट की बात पूछते हैं आप, अब डाउट बचे, डाउट तो सब खत्म हो गए पहली क्लास में, अभी तक हम जो एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो ये डाउट तो बचने नहीं चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो आपको वैसे ही आने लगे होंगे, आने लगे कि नहीं, कि सिर्फ हम सोच रहे हैं कि तुम्हें आने लगे हैं भाई बताया करो आते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाया करो जो चीज आती है या नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। चलो भाई थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट बताइए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा लिखिए आप इंटरेस्ट इक्वल, प्रिंसिपल कितना है हमारे लिए 12,544 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा 12 का मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करिए। कैसे करेंगे देखो भाई, मैंने यहाँ शॉर्टकट कर दिया भाई, मैंने मेंशन नहीं किया प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, नहीं मैंने आई का फॉर्मूला लिखा, मैंने आपको डायरेक्ट, क्योंकि अब आप कर सकते हैं इतना तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो मल्टीप्लाई करिए 12 का। अच्छा बताओ ईमानदारी से कितने लोग हैं इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, जल्दी से बताओ आंसर बताओ कितना आने वाला है। हाँ तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 4 52, 12 5 जा 60 और 5 65, 12 2 जा 24, 24 और 6 13 और 12 बन जा 12 और 3 15 और 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लगा दो डेसिमल, तो हमारे पास जो फाइनली इंटरेस्ट आया है वो 1505.28 रुपीज़ आया। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया इंटरेस्ट। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट की बात हो रही, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल था हमारे पास 12,544 प्लस 1505.28 को ऐड कर देना है। करो भाई कितना हो जाएगा, तो पॉइंट के 28 तो एस्टेस रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, 5 और 4 9, 4 का 4, 5 और 5 10, 3 और 1 4, तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है थर्ड ईयर के लास्ट में वो
14,049.28 रुपीज। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब बताएं क्या आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जो हूँ आपको कुछ ही सी पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चंस की आज व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, ठीक है, उस पर मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, सेम इन्हीं पे पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए आप में से जितने लोग भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ टाइटल लिखा रहता है क्लास कौन सी है, उसी पे आप क्लिक करिएगा मोर पर, आपको वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल, बाकी सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहेगी। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और उससे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि SI ऑन अ सर्टेन सम एंड अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कुछ फिक्स्ड पैसा है, आपके पास इतना पैसा है और इतने रेट से, तो उसके पास उसके ऊपर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है तो वो हमेशा हर साल के लिए कैसा आता है, इक्वल आता है। यानी कि जितना आप सिंपल इंटरेस्ट पहली ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए देंगे, दूसरी ईयर्स यानी कि सेकेंड ईयर के लिए भी आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो वो जो ऐसा इंटरेस्ट जो हर साल इक्वल रहता है, उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि हमने इस पहले पॉइंट में सीखा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए क्या होता है, एवरी ईयर इक्वल होता है, सेम होता है। फिर हमारा जो सेकेंड पॉइंट है SI एंड CI ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल का CI और पहले साल का SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे, जब सेम रेट होगा, सेम प्रिंसिपल होगा। सेम रेट सेम प्रिंसिपल पे सेम टाइम के लिए, यानी कि टाइम सिर्फ 1 ईयर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के लिए जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे। चलिए भाई अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है द SI ऑन अ सर्टेन सम कंप्यूट्स टू 600 रुपीज इन 3 ईयर्स। देखो भाई आपने कुछ पैसा लिया, उसको आपने कहीं किसी से भी कैसे भी करके लिया, और उस पैसे पे आपने क्या किया, 3 साल में जो भी हिसाब किताब लगाया, तो आपने कहा सर 3 ईयर्स में आपको 600 रुपीज इंटरेस्ट देना है, 600 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, कितने साल में, 3 साल। भाई अगर हम कह रहे हैं कि आपने 600 रुपए 3 साल में इंटरेस्ट लिया, तो यहाँ से हम इस बात को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक साल में आपने हमसे कितना सिंपल इंटरेस्ट लिया कि इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसी बात को कैलकुलेट करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, हमने टोटल 600 रुपीज ली, 3 साल से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 200 रुपीज। यानी कि हमारे लिए फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो कितना है, 200 रुपीज। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट को कैसे अप्लाई करना है। देखो कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर, के लिए सेम होंगे, ऑन द सेम सम, जितना भी पैसा लिया है, एंड एट द सेम रेट परसेंटेज। सेम रेट परसेंटेज यहाँ क्या कहा है, ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, से रेट भी सेम है और सम भी सेम है। तो हम यहाँ समझ जाएंगे, हम कह सकते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी तो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो ₹200, होगा कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल है। लेकिन हमने जब क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट किया, पढ़ा, एंड फॉर 2 ईयर्स कंप्यूट्स टू 410 रुपीज, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 400। तो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 410। अरे भाई ये बताइए 2 ईयर्स के लिए इतना है
पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए कितना ये नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, CI ऑफ, यहाँ ऑफ लिख लो, CI ऑफ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, तो निकालेंगे कैसे भाई, टोटल में से फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास बचा कितना 210 रुपीज, कितना बचा 210 रुपीज, कितना बचा 210 रुपीज। चलो भाई अब बात करते हैं आगे, हमें ये पता चल गया कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमें निकालना क्या है, आपने कहा सर रेट परसेंटेज, क्या निकालना है, रेट परसेंटेज। अरे भाई ये तो कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ लिंक हो रहा, ये दोनों इंटरेस्ट आ गए और हमसे पूछा है रेट ऑफ परसेंटेज। आज की क्लास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने ये लिखवाया था, रेट परसेंटेज इक्वल्स डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स। सक्सेसिव ईयर्स का जो इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उनके बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू टाइम। बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, इसलिए हमने पहले क्या किया, हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, जिससे कि हम क्या निकाल सके, उनके बीच का डिफरेंस निकाल। इसीलिए हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत थी और हमने इनको अप्लाई किया, तभी जाके हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का क्या निकाल पाए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाए। चलो भाई तो यहां लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, डिफरेंस between difference in the compound, difference in the interest, difference in the interest of two successive years, of two successive years कितना आ जाएगा भाई, तो 210 माइनस 200 रुपीज, 210 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10 रुपीज, यानी कि आपके पास इंटरेस्ट आया 10। तो यहां से हम रेट ऑफ परसेंटेज नहीं लगा सकते, I इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग इंटरेस्ट क्या है 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा, I इक्वल कितना आ गया 10 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 200, टाइम कितना है 1 ईयर। सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप लोग, इसे कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो हमारे पास रेट परसेंटेज कितना आ गया 5%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अब बताइए भाई इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, बॉयज एंड गर्ल्स, सब ईमानदारी से बात बताएं, लड़कियों को ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, गर्ल्स को आ रहा है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। आधे तो लड़के ऐसे मुंह उठा रहे हैं, सर ये तो आसमान के ऊपर से निकल रहा है, हैं? सर नहीं करो, यहाँ देखो समझते जाओ, जो चीज नहीं आ रही समझ में वो पूछते जाओ, तभी तो क्लियर होगा। अगर आप ये सोच लो आप हमें समझ में नहीं आ रहा है और तुम पूछोगे नहीं कैसे समझ में आएगा। देखो हमने ये सब इसलिए किया, यहाँ पे जो हमने सब कुछ किया है ये इसलिए किया क्योंकि हमें पूछा गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना तो हमें इसमें कहीं प्रिंसिपल का पता चल रहा, हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई। तो हमने क्या किया, इन दो प्रॉपर्टीज को, इन दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और इनके बेसिस पे हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था आज की क्लास में कि अगर हमें 2 सक्सेसिव ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस और हम प्रेसीडिंग ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट निकाल सकते हैं। तो हमने इसी काम को करने के लिए सब कुछ किया। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट निकाला फर्स्ट ईयर के, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट ईयर होगी तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो इस फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमने ये सब कुछ किया। तब हमें पता चला कि जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी 200 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। अरे भाई हमें तो पता है कि 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना हुआ, तो दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 210 निकल के आया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है, इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाला क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या था, रेट परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस इन द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स इनटू 100 अपॉन में प्रीसीडिंग इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो इस वजह से हमने इसको निकाला।
सब कुछ निकाला, फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है ना? चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको एक अनाउंसमेंट मिलने वाली है 1 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको एक बढ़िया सी क्लास आएगी, आने वाली है। उसमें बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट है हमारे झांसी के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के आसपास जो भी स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट है। तो आप लोग प्लीज़ आज की तारीख यानी कि 20 मार्च को बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। 1-1:30 बजे आपके सामने बेहतरीन क्लास आएगी, इसीलिए सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए फटाफट से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इन तीनों जगहों को बिल्कुल एकदम अपना सब्सक्राइब करके फॉलो करके बैठिए, जिससे कि जैसे ही वो क्लास है और आप उस क्लास को देखें और आपको जो अनाउंसमेंट आने वाली है उस अनाउंसमेंट को देखिए और बताइए कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है। और आपके आसपास जितने भी उस लोग हैं उसको जो जिनके लिए वो बेनिफिशियल है, आप उन तक जरूर शेयर करिएगा और आपको वो हमारी अनाउंसमेंट कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। यदि आप में से कोई भी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।